वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालकों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स एफएमएम के पार्ट 2 की यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में वैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना ही बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, पढ़ना लिखना, बस इतना ही है, एकदम बेसिक्स है। और ये जो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपी, 12th में आईपी होता है ना, तो आईपी से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी आएंगे इस वाले सब्जेक्ट में। तो आईपी वाले बच्चे तो आराम से कर सकते हैं इसे। अब हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें ये जो चेन दिख रही है आपको, सेंडर्स मैसेज को एनकोड करता है चैनल के थ्रू, फिर उसको डिकोड करके रिसीवर तक पहुंचाता है, फिर उससे फीडबैक लेता है। तो ये जो चेन है, इस चेन को आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। ये एमसीक्यू आ सकती है, इस चेन को सीक्वेंस में करना है आपको। ये इसका सीक्वेंस है। देन और नेक्स्ट टॉपिक कम्स एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? तो बालकों, जो हमारी कम्युनिकेशन रहती है, जो हमारी वार्तालाप होती है, वो इफ़ेक्टिव रहनी चाहिए, प्रभावी। मतलब सुनने वाले को भी आराम से समझ में आ जाए। ऐसे मैसेज, अगर कोई कुछ बोल रहा है आपसे, तो वो मैसेज आप तक क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेट, एकदम ठीक तरीके से होना चाहिए, और इस तरीके से बताना चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए और सुनने वाला भी उस मैसेज को आराम से सुन पाए, समझ के। अब इनमें से दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में पहले आपको बताना है इन दोनों में से क्लियर कौन सी है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड, प्लीज़ अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एस आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। एंड इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड, प्लीज़ अलाउ मी टू रीच लेट टू द ऑफिस ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। अब इनमें सुनने में और समझने में आपको सबसे अच्छी स्टेटमेंट कौन सी लगी? पहली वाली स्टेटमेंट में बहुत घुमा फिरा कर बताया गया है, और दूसरी वाली में इजीली तरीके से, आराम से, अच्छे वर्ड्स में मैसेज को एनकोड किया गया है। देन कम्स लिसनिंग स्किल। सारी प्रभावी वार्तालाप की शुरुआत ही सुनने से होती है। इट मीन्स एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विथ लिसनिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम बातचीत करोगे तो बातचीत का सबसे ज़्यादा प्रभाव भी सुनने का ही पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा और तुम सुन नहीं पाओगे, तो बातचीत का मतलब ही क्या रहेगा? सुनी फिर बातचीत थोड़ी होगी, कम्युनिकेशन ही थोड़ी होगी। और लिसनिंग स्किल कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई लिसनिंग अटेंटिवली इज़ इम्पोर्टेंट। ध्यान से सुनना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला आता है इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको आराम से ऑब्टेन करने के लिए और उसकी बात को समझने के लिए, इंजॉय करने के लिए, याद करने के लिए, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई डिस्प्यूट हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्त। फिर अवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट होता है और एक डिज़ायर टू कम्प्रहेंड एज वेल एज ऑफर सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर। मतलब ऐसी, तुम अगर स्पीकर हो तो ऐसी ऐसी बातें बोलो, ऐसी इस प्रकार से बात करो कि जो लिसनर हो वो उसके आपके सपोर्ट में उसकी एम्पैथी बन जाए और उसके मन में आपके लिए कुछ इज्जत बढ़ जाए। जैसे अगर एक्टिव स्पीकिंग करोगे, तो जो लिसनर होगा उससे, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। एक्टिव लिसनिंग अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशंस। एक्टिव लिसनिंग से हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए समझने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है ये उसके लिए। द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग को क्या क्या अफेक्ट करता है?
तो एक एक्टिव लिसनर को आई कांटेक्ट बना के रखना, मतलब जो आपसे बातें कर रहा है, जो आपको बता रहा है, लिसन करते टाइम उससे आई कांटेक्ट नहीं भी करना चाहिए, मतलब आपकी आंखें उसकी आंखों में देखना चाहिए, उसकी मतलब स्पीकर की। देन गेस्चर्स, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपके गेस्चर सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग खड़े खड़े हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ इधर उधर देखते रहते हैं। आपके गेस्चर्स एकदम नॉर्मल तरीके से ठीक होने चाहिए, एकदम डिसिप्लिन्ड। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जब भी आप किसी से कुछ बात सुन रहे हो या साइड में दूसरे ने आवाज़ दी तो उसकी बात काट कर किसी दूसरे की बात ना सुनना, ये बहुत बेकार इफ़ेक्ट डालता है लिसनिंग पे। एक्टिव लिसनर बनने के लिए जिसकी आप बातें सुन रहे हो उसी की बात को एकदम ध्यान से सुनो, साइड में चाहे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो उसकी बात कंप्लीट हो जाने दो। देन गिविंग फीडबैक, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है, किसी स्पीकर ने आपसे कुछ कहा है तो उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दो, कुछ भी बोले बोलता रहने दो, उसका रिप्लाई ज़रूर करो, उसको फीडबैक ज़रूर दो। अगर वो कुछ भी बोल रहा है तो उसका जवाब ज़रूर दो। एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है रिसीविंग। रिसीविंग मतलब जो सामने वाला स्पीकर आपसे बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुने, अटेंटिवली सुने, जागरूक होकर सुने। एंड देन सेकेंड कम्स अवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी उस सामने वाला स्पीकर आपसे बोल रहा है तो एक्टिव लिसनर बनने के लिए उसकी बात को ध्यान से समझे और रिमेंबर करें उसकी बात को कि वह क्या बोल रहा है, रिकॉल करें उसकी इन्फॉर्मेशन को जो उसने अभी पहले कहा था पास्ट में। देन इवेल्युएटिंग, उसी बात पे चर्चा करें और उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करें। इग्नोर करना एक्टिव लिसनर के लिए बहुत बेकार हो जाता है। कभी भी किसी स्पीकर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी बातों का हमेशा जवाब देना चाहिए, जिससे आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हो। अब एक्टिव लिसनर के लिए सबसे ज़रूरी होती है रिस्पेक्ट। एक्टिव लिसनर को सामने वाले की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो आ गया, यू कैन रिमेंबर द एक्रोनिम रिस्पेक्ट टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनर बनने के लिए सामने वाले स्पीकर को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट इज़ फ्रॉम दैट। अब एक्टिव लिसनिंग को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रेस्प, RESP, रेस्प, जिसमें आर का मतलब होता है रिमूव। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, आसपास के साउंड या कोई दूसरा आके बात काट रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना। जो आपसे बात कर रहा है पहले उससे रिस्पेक्ट, उसको उससे डिस्ट्रैक्शन रिमूव ना करते, उससे ही बात करते रहें। देन ई कम्स फॉर आई कॉन्टेक्ट, स्पीकर से बात करते टाइम उसी को देखना, उसकी आंखों में आंखें डालना। देन एस कम्स फॉर शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर, उसे ये दिखाना कि उसकी बातों को हम ध्यान से सुन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो हाँ हाँ हूँ ऐसा करके कुछ भी इशारा कर देना ताकि उसे लगे कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। देन पी कम फॉर पे अटेंशन एंड फोकस ऑन वॉट द स्पीकर इज सेइंग, उसकी बातों पर ध्यान दे और उस पर फोकस करे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है वो। देन द रिस्पेक्ट, जो था हमने रिस्पेक्ट पढ़ा था, रिस्पेक्ट RESP हो चुका है। ई फॉर एम्पैथाइज, बातें करते वक्त फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करना, दैट्स कॉल्ड एम्पैथाइज। एंड सी फॉर क्लैरिफाइड डाउट्स, रिस्पेक्ट एक शॉर्ट फॉर्म हो गया था, शॉर्ट फॉर्म को एक एक्टिव लिसनर के लिए बनाया गया है, जिसमें सी कम्स फॉर क्लैरिफाइड डाउट्स, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है आपको उसमें डाउट आया है तो उससे ज़रूर पूछे, तो जिससे उसको लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। टी कम फॉर ट्यून, ट्यून यूर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड, मतलब स्पीकर जब भी कुछ भी बात बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में काटो मत, उसकी बात को कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही आप कुछ रिस्पॉन्ड करो। और हाँ, उसे इग्नोर तो करना ही मत। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर समाप्त होता है, थोड़े MCQ कर लेते हैं इस चैप्टर के। यू वर्क एट द फ्रंट डेस्क ऑफ अ टेलीकॉम कंपनी, अ कस्टमर अप्रोचेस यू वाइल यू आर वर्किंग, द कस्टमर हैज़ अ क्वेरी रिगार्डिंग अ बिल, what would you do? Not pay attention to the customer, keep the work aside and help the customer। अब एक्टिव लिसनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 4 बार बोला था, तो इसका आंसर होगा बी, मतलब हमारा जो भी अभी काम चल रहा है उस काम को असाइड करें और हमारे कस्टमर की हेल्प करें।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में बैरियर क्या हो सकता है, रुकावट क्या हो सकती है। तो उसमें ए आता है नॉइजी इन्वायरमेंट, बी आता है नॉट मेंटेनिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर, नॉट बीइंग अटेंटिव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। देन थर्ड कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग की स्टेज क्या नहीं है, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉट नॉन रिस्पॉन्डिंग, इवेल्युएटिंग। अब हमें रिसीव भी करना चाहिए बात, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, इवेल्युएट भी, बस उससे रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। इसमें नॉन रिस्पॉन्डिंग है तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। तो आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। एक मैसेज हो तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैसेज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।